सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सागर है और मैं फरीदाबाद से हूँ। और 17 सितंबर को खुदा ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया। पास्टर रतीश जी के द्वारा जो ऑफरिंग उन्होंने हमें सिखाई देना, जो वो अपने वचन में बोल रहे थे कि जो अपना बेस्ट बीज बो रहे हैं और जो अपने अकाउंट को नील कर रहे हैं, खुदावंद उनके जीवनों में बड़ी ही बरकतें, बहुत ही आशीषें उन्हें देगा। आज आप सैक्रिफिशियली बो रहे हैं भवन के कार्यों के लिए, जो आंसुओं को बहाते हुए आप बोते हैं, उस हन्ना के समान परमेश्वर आपको याद रखेगा और आपको टेस्टिमनीज के साथ वापस भेजेगा, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ आपको वापस भेजेगा। तो मेरे मन में इस वचन के द्वारा काम किया और मैंने अपने अकाउंट को नील किया। और उसी के नील करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि अब मैं आगे का मतलब आने वाले दिनों को कैसे अपने मेंटेन करूँगा, कैसे खर्चा चलाऊँगा। तो परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी, मेरे काम में बढ़ोतरी करी। और जो मेरा अकाउंट नील था उसमें परमेश्वर ने 4 गुना मुझे बढ़ा के आशीष दी। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर रतीश जी को, जो उन्होंने हमें टीच किया और परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शकुंतला है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मेरे बेटे की गवाही है। मुझे अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवाना था और पैसों के कारण मेरे बेटे का एडमिशन रुका हुआ था। और जब मैं रात भर मैंने रो करके प्रार्थना करी, मैं बहुत रो रही थी कि मेरे बेटे की एडमिशन नहीं होगी। पैसों के कारण मेरे बच्चे की एडमिशन रुकी हुई थी। लेकिन अचानक सुबह के टाइम मेरे पास जब फ़ोन आया किसी का, भाई हम पैसा दे रहे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया और मुझे पैसा मिला और मैंने अपने बेटे की एडमिशन करवाई। आज मेरा बेटा कॉलेज में ज्वाइनिंग कर चुका है। इस गवाही के लिए मैं अपने पिता परमेश्वर का, पिता यीशु जी का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सबको तरफ से। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चाहत है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरे जीवन की ये गवाही है कि हमारे फैमिली की सभी लोगों की दिल की तमन्ना थी कि हमारे घर में पेंट हो, लेकिन मकान मालिक कभी मानता नहीं था। वो अपने हर काम को अड़ा देता था बीच में। जब पास्टर जी ने घोषणा की कि जिनके घर में पेंट करवाना है उनके घर में मैं पेंट होते देख रहा हूँ, तो हमने इस घोषणा को रिसीव किया और उसी दिन हमारे घर में पेंट स्टार्ट हो गया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि अपने जो हमारी पुरानी अलमीरा थी उसे हम रिपेयर कराने के लिए सोच रहे थे। कई महीनों से हम अलमीरा को रिपेयर कराने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अलमीरा कभी रिपेयर नहीं हो पाई। जब पास्टर जी ने घोषणा की कि मैं आपके घरों में नई चीज़ों को आते हुए देख रहा हूँ, उस घोषणा को हमने रिसीव किया और हमारे घर में एक नई अलमीरा आई है। प्रभु ने हमें एक अलमीरा के साथ
ब्लेस किया है। हमारे जीवन की तीसरी गवाही ये है कि अपनी सिस्टर के साथ रिश्ता एक मसीह परिवार में कराना चाहते थे, क्योंकि हम चारों विश्वासी हैं अपनी फैमिली में, और हमारे फैमिली में हमारे चाचा ताऊ कोई भी विश्वास में नहीं है। वो कहते थे कि लड़की की रिश्ता मसीह परिवार में नहीं कराने देंगे, लेकिन जब पास्टर जी ने प्रोफेसी की तो उन्होंने बोला कि आप जिसका भी रिश्ता नहीं हुआ है अभी तक, जो भी रिश्ता कराना चाहते हो वो मसीह परिवार में मैं होते हुए देख रहा हूँ। जिसका शादियां नहीं हो रहा, मैं इस साल आपके सामने आपकी बोयास को, आपकी इजहाक के सामने उसकी पत्नी को लेकर अरेंज किया। परमेश्वर इस सालों को डिवाइन रिश्तों को आपके घरों में भेजे, यीशु का सामर्थ्य नाम से। तो हमने इस घोषणा को रिसीव किया और हमारे सभी फैमिली मेंबर इस शादी के लिए मान चुके हैं। हमारी सिस्टर का रिश्ता एक मसीह परिवार में हुआ है। मेरे परिवार के सभी लोग उस शादी के लिए मान भी गए हैं। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उनके दास दासी पास्टर हरीश, पास्टर रति का धन्यवाद करता हूँ, जो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम हरमनजीत है और ये मेरी मम्मी है। हम लोग फरीदाबाद से आते हैं। मेरी 7th क्लास से यही इच्छा थी कि मैं एनसीसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था, पर मेरे को कहीं से भी एनसीसी वाला स्कूल नहीं मिल रहा था। तब से किसी ने हमें चर्च के बारे में बताया, हमने चर्च आना शुरू किया और मैं पास्टर जी की घोषणाओं को रिसीव करता था और मैं चर्च में सेवा भी करने लगा। फिर हमारे जीवन में डिवाइन हेल्पर्स आए और उन्होंने हमारी हेल्प की और अब मेरा एडमिशन हो चुका है। इसके लिए मैं, इस गवाही के लिए मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ और उसके दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। को जय मसीह की। मेरा नाम राखी है। मैं बाटा मिलाट कॉलोनी से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि बचपन से ही मेरे पेट में कीड़े पड़ गए थे और कीड़े ज़्यादा पड़ गए थे। इसके वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर मेरी मम्मी ने दवाइयाँ करवाई थी, मैंने दवाई भी खाई थी, फिर भी उससे कोई आराम नहीं हुआ। 1 नंबर में सरकारी स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, वहाँ से भी मुझे दवाई दी थी खाने के लिए, उसे भी खाई थी मैंने, फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। पिछले महीने मई में जब लैंड हुआ था, पास्टर जी ने मेरे पेट पे हाथ रखा था। फिर मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे पेट में जितने भी कीड़े सही हो जाए। उसके बाद से मेरे पेट में एक भी कीड़े नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर हरीश, पास्टर रति का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुधांशु है। मैं फरीदाबाद बल्लमगढ़ से आता हूँ। 16 तारीख को अगस्त में बुखार आ रहा था बहुत तेज़ का। हाथों में पैरों में बहुत थकावट आ रही थी। इसी वजह डॉक्टर ने बोला कि बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, इसका हाथ और सूजन लीवर ख़राब हुआ पड़ा है, बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी और दवाई से कोई आराम नहीं मिला। मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया है। जब मैं चर्च में आया, जब मुझे प्रेयर के हुआ पानी मिला और मैं पानी पिया, जब से मुझे कोई सी भी दिक्कत नहीं। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, उनके दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। जय सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राज है। मैं फरीदाबाद से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरी जॉब जा रही थी, फिर वो ने मेरी जॉब को भी रोका और साथ साथ मेरी सैलरी भी जो बढ़ाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये है, मैं जो बुखार आया था, मैं बहुत बीमार थी। चर्च से जो ऑयल प्रार्थना करा हुआ मिलता, मैंने वो अप्लाई किया अपने ऊपर, तो फिर वो ने मुझे चंगाई दी, छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, उनके दास दासियों का भी। और सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम बूबी है। हम बल्लमगढ़ से आता हूँ। 3 महीने से चर्च में आ रहा हूँ। कंपनी में काम कर रहा था, मेरे चक्कर आया, हम गिर गया, मेरे मुंह फूट गया, सब सारा पूरा खून से ही हो गया।
इलाज किए, दवाई खाएँ, सुई लिए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, दर्द दे रहा था थोड़ा। फास्टर जी ने प्रार्थना करे तेल दिया, 2 बार लगाएं, पर प्रार्थना बोलने करने के लिए मेरे लड़का बोला कि फास्टर जी चर्च करिए, मेरी मम्मी गिर गया, प्रार्थना करिए मेरी मम्मी के लिए। तो फास्टर जी ने प्रार्थना किया और ओल का तेल 2 बार लगाएं, मेरा घाव जख्म भी छूट गया और मेरा चक्कर भी ख़त्म हो गया, मैं चंगा हो गया, बस कि ठीक हूँ। मेरा दूसरा गवाही है कि मेरा पति ने 20 साल से दारू पी रहा था, घर में मरम पीटी गालम गाली पड़ा करता था। 8 महीना से चर्च में वो आ रहा था, पहले दारू छोड़ दिया, फिर दोबारा दारू पीने लगा, फिर उसको चर्च में लेकर आए तो 2 महीना से दारू नहीं पी रहा। मेरे घर में शांति है, अब बोलता हम दारू नहीं पिएंगे, हम चर्च में संडे को भी जाएंगे। इस गवाही के लिए प्रभु जी के धन्यवाद करते हैं, दास दासी के धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम दीपमाला है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ और मेरी गवाही ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, हाथ पैरों में जलन होती थी और मेरा माइंड सही नहीं रहता था, सुसाइड करने को मन करता था और मेरा पैर टोने पे पड़ गया था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इस चर्च के बारे में मुझे मेरी बहन ने बताया। इस चर्च में आते हुए 3 महीने हो गए। जब से मैं इस चर्च में आ रही हूँ तब से मैं बिल्कुल चंगी हूँ और मैंने प्रभु के दास की प्रार्थनाओं को और उनकी सारी घोषणाओं को रिसीव किया। तब से मेरे ऊपर कोई टोना काम नहीं करता और मैं एकदम बिल्कुल चंगी हूँ और मैं सब खा पी रही हूँ। ना मेरे हाथ पैरों में जलन होती है, ना मुझे कोई घबराहट होती है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु का और उनके दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजवती है, मैं भूपानी मोड़ से आती हूँ, फरीदाबाद से। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन की तबीयत 19 अगस्त को ख़राब हुई थी। तो मतलब इनका ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि इनका आधा जिस्म सुन्न पड़ गया, मतलब इनको कोई आराम नहीं थी। डॉक्टर के पास ले गए थे, हमें लगा ये सही हो जाएंगे ऐसे ही, इनकी तबीयत हमेशा ख़राब होती रहती, मगर ये सही नहीं हो पाई। फिर मैं इनको 3 नंबर लेके गए शाम को और फिर इनको मैंने रात भर हॉस्पिटल में रखा था और इनके मतलब दवाई वाई दी, इनको कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं दवाई कर रही थी। फिर इनका सिर का चेकअप हुआ तो इनके सिर में नस ब्लॉक थी, इस नस में इनका खून जमा हुआ है। तो फिर इनको मतलब हम वहाँ से 3 नंबर से रेफर कर दिया नोएडा के लिए रेफर कर दिया। वहाँ पे हमने रखा। वहाँ पे जब उन्होंने ऑपरेशन को बोला तो हम लोग बहुत रो रहे थे। तो फिर हम चले आए वहाँ से। मैंने आके फिर मैंने दुआ करी थी, मैंने उनको अप्रैल नंबर पे मैंने कॉल कराई। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि बोले चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फिर ऑपरेशन करने से पहले ये बोल रहे इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, गारंटी नहीं ले सकती है। तो फिर इनका ऑपरेशन के लिए ले गए थे तो सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये दुआ कर चलती रही कि प्रभु संभाल के रखना जैसा कुछ भी हो, और मैं प्रार्थना में लगातार चलती रही। पास्टर कृतिक को मैंने फ़ोन करके बोला कि मतलब वो डॉक्टर ने बोला कि ऐसी रहेंगी। उन्होंने प्रार्थना में लगे रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की, वो ठीक हो जाएंगी। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास और दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह।